आदित्य L1 ने कर दिखाया एक और कमाल। आदित्य L1 ने ली पृथ्वी और चांद के साथ एक सेल्फी, जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। आदित्य L1 के द्वारा खींची गई चांद और पृथ्वी की फोटो काफी ज्यादा अलग और शानदार है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा 2 सितंबर 2023 के दिन सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, जो इस समय पृथ्वी की दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और जल्द ही वैज्ञानिकों द्वारा कमान देकर इसे तीसरी कक्षा में डाला जाएगा। इस प्रक्रिया को आज के दिन वैज्ञानिकों के द्वारा इसके इंजन को चालू करके इसकी कक्षा को बदल दिया जाएगा। लेकिन हमारे आदित्य L1 ने पृथ्वी की दूसरी कक्षा में चक्कर लगाते हुए हमारे पृथ्वी और चांद की एक सेल्फी ली है, जिसे देखकर दुनिया भर के लोग हैरान हो चुके हैं। सूर्ययान के द्वारा भेजी गई तस्वीर को दिखाने से पहले हम आपको जानकारियां देते हैं। आदित्य L1 को सूरज से कुछ दूरी पर स्थित यानी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर जाकर सूरज की स्टडी करना है। सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 के स्पेसक्राफ्ट में कई सारे पेलोड्स लगाए गए हैं, जो कि सूरज के द्वारा निकलने वाली विशेष प्रकार की रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही सूरज की बाहरी परत कोरोना के बारे में भी पूरी तरह स्टडी करेंगे। हमारे ब्रह्मांड के जन्मदाता सूरज के भी कई रहस्य आज भी छुपे हुए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि समय समय पर अंतरिक्ष में सौर तूफान आते रहते हैं, जिसका कारण सूर्य में लगातार उत्पन्न हो रही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को बताया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल का सूरज, जो कि पृथ्वी से देखने पर एक पीली गेंद की तरह दिखाई देता है, ये गैसों से बना हुआ एक आग का गोला है, जो कि हीलियम और हाइड्रोजन की लगातार नाभिकीय संलयन के कारण भारी मात्रा में गर्मी और गर्मी के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न करता रहता है और इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा रोशनी भी उत्पन्न करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले 27 गुना ज्यादा है और हमारे सौरमंडल में उपस्थित नव ग्रह में से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर इस समय जीवन उपस्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर भी पहले जीवन रहा होगा, जो कि काफी ज्यादा डेवलप हुआ था और इसी के कारण कुछ समय पश्चात आपस में लड़कर वहां के रहने वाले लोगों ने अपने जीवन को तबाह कर दिया। मंगल ग्रह पर पानी पाए जाने की भी उम्मीद है और मंगल ग्रह पर भूतकाल के समय में नदियां और पहाड़ हुआ करते थे, जिसका पता नासा के एक रोवर ने लगाया है, जो कि पिछले 10 सालों से मंगल ग्रह की धरती पर घूमकर वहां की जानकारी इकट्ठा करके अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के पास भेज रहा है। आगे की जानकारी देने से पहले हम आपको उस तस्वीर को दिखाते हैं, जो कि हमारे आदित्य सूर्ययान ने सेल्फी के माध्यम से खींचा है। इस समय जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह तस्वीर आदित्य सूर्ययान के हाई रेजोल्यूशन कैमरों ने कैप्चर किया है। इस तस्वीर में आपको हमारी पृथ्वी साफ साफ दिखाई दे रही होगी और दाएं तरफ आपको हमारा चंद्रमा भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि काफी ज्यादा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि आदित्य सूर्ययान इस समय पृथ्वी के ज्यादा करीब है और चंद्रमा से काफी ज्यादा दूर है। हालांकि यह आगे का सफर जैसे जैसे तय करेगा तो चंद्रमा की तस्वीर भी काफी नजदीक से खींचेगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी कई सारे सूर्य मिशन कर चुका है। उसी में से एक मिशन पार्कर प्रोब प्लस था, जो कि अभी भी सूरज की ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है और इस अंतरिक्ष यान ने सूरज से निकलने वाले काफी ज्यादा भयानक आवाजों को भी रिकॉर्ड करके नासा के पास भेजा है। ये आवाज सुनने में काफी ज्यादा भयानक लगती है, जो कि सूरज से निकलने वाली एकदम रियल आवाज है। ये आवाज इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर किसी माध्यम से पृथ्वी या अन्य ग्रहों तक पहुंच जाए तो पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे करोड़ों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकती हैं। इसीलिए भारत के द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूरज के सभी रहस्य से पर्दा उठाएगा
आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने साथ कुल 7 उपकरण लेकर गया है, जिनमें से 4 सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे और बाकी बचे हुए 3 उपकरण सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र को मापदंडों के साथ मापेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले सौर तूफानों से बचा जा सके और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सभी अंतरिक्ष यान को बिना किसी नुकसान सुरक्षित उसके मंजिल तक पहुंचाया जा सके। आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाना है। इसरो के PSLV-C57 रॉकेट की मदद से इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसका शुरुआती ऑर्बिट 235 किलोमीटर इंटू 19,000 किलोमीटर था। ये इसरो के अब तक के सबसे लंबे मिशनों में से एक रहा है। आदित्य सूर्ययान को लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। सूर्ययान का सफर चंद्रयान 3 के सफर से काफी ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि यह सफर चंद्रयान के मुकाबले काफी ज्यादा लंबा यानी लगभग 4 महीने का है। इस बीच वैज्ञानिकों को लगातार आदित्य पर नजर गड़ाए रखना होगा और बिना किसी चूक और विसंगत के समय अनुसार उसकी कक्षा को भी बदलना होगा। आदित्य सूर्ययान को 16 दिन पृथ्वी की कक्षा में ही चक्कर काटना है। उसके बाद यह अंतरिक्ष में चला जाएगा और अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज बढ़ाएगा और तेजी से आगे बढ़ते हुए 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित बिंदु L1 के सफर को पूरा करेगा। यहां तक पहुंचाने के बाद ही इसका काम खत्म नहीं होता है, बल्कि अब यहीं से तो इसका काम शुरू होना है। उसके बाद यह अगले 5 सालों तक इसी बिंदु पर रहकर सूरज की प्लाज्मा और रेडिएशन के बारे में जानकारियां जुटाकर वैज्ञानिकों के पास भेजता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज की स्टडी करना इतना जरूरी क्यों है? तो इसके लिए आपको बता दें कि जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है, उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है, इन्हें हम चार्ज्ड पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके ये समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हमारा सूरज 2 तरह की एनर्जी को रिलीज करता है। पहले की बात करें तो वह है प्रकाश का सामान्य प्रवाह, जो पृथ्वी को रोशन करता है और जीवन को संभव बनाता है। दूसरे की बात करें तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसमें प्रकाश के कण और चुंबकीय क्षेत्रों का विस्फोट आता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 की तरह भारत का आदित्य भी सफल हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें।